नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत और बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें केवल 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद भी राजनीतिक दलों के चुनावी विमर्श और जनता के मुद्दों में अंतर है। चंपारण, मिथिलांचल और सीमांचल में पलायन, रोजगार, बाढ़ और भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दे हैं। युवा रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। औरंगाबाद जिले में 11 नवंबर 2025 को होने वाले मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के तहत बैलेट बिटिया स्टिकर और नारों के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को नौकरी छीनने वाली पार्टी बताया और युवाओं को लैपटॉप देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है और महागठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। पटना जिले के मनेर में किसानों को अनुदानित बीज मिलने में ओटीपी की समस्या आ रही है, जिससे बुवाई में देरी हो रही है। ओटीपी न आने के कारण किसान परेशान हैं और बीज वितरण केंद्र पर हंगामा हुआ। कृषि पदाधिकारी ने तकनीकी कारणों से देरी होने की बात कही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 65% से अधिक मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने अंतिम आंकड़े जारी किए। आयोग के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण रहा और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। पटना एयरपोर्ट पर राजद नेता तेज प्रताप यादव और भाजपा सांसद रवि किशन की मुलाकात से बिहार की राजनीति में अटकलें तेज हो गई हैं। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की प्रशंसा की। तेज प्रताप ने कहा कि वे बिहार का विकास करने वाले के साथ रहेंगे। बिहार में हुए चुनावों में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया है। सवाल यह है कि क्या इस बार मतदाताओं ने जाति के बंधन से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया? क्या मुफ्त में दी जाने वाली सुविधाओं ने मतदाताओं को आकर्षित किया? कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बिहार चुनाव 2025 को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में मतदान के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उन्होंने बिहार के 12 मंत्रियों के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी की है। वे शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिहार में 2025 के चुनावों में महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगी। पिछले चुनावों में उनकी बढ़ती भागीदारी ने उन्हें किंगमेकर बना दिया है। राजनीतिक दलों को महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रणनीति बदलनी होगी। बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद मुजफ्फरपुर स्टेशन पर दिल्ली और मुंबई जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अपने अपने रोजगार पर वापस जा रहे हैं, जिससे ट्रेनों में यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष राजद और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राजद कांग्रेस पर बिहार को जंगलराज और अंधकार में धकेलने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच वाकयुद्ध जारी है। तेज प्रताप ने तेजस्वी को बच्चा कहकर झुनझुना पकड़ाने की बात कही, जिसके जवाब में तेजस्वी ने खुद को जुबान का पक्का बताया। बिहार की राजनीति में उस समय तनाव बढ़ गया जब तेज प्रताप यादव हरे गमछे को देखकर गुस्से से भर गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जयचंदों ने उन्हें उनके घर से निकाल दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। भोजपुर जिले के धोबा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान विजय यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। भोजपुर में वोटिंग के समय ईवीएम का वीडियो बनाने के आरोप में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि ईवीएम का वीडियो बनाना चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। दरभंगा में मौसम बदलने से बच्चों में बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 50 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं, जिनमें नवजात शिशु भी शामिल हैं। ज्यादातर बच्चे चमकी और बुखार से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 40 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए की जा रही है। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लालू यादव के कार्यकाल के घोटालों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले लालू ने चारा खाया, अलकतरा पिया और अब उनका बेटा पहाड़ खड़ा करने की बात कर रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद राघोपुर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और भाजपा के सतीश कुमार के बीच मुकाबला है। वहीं अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं। सतीश कुमार ने पहले राबड़ी देवी को हराया था।
समस्तीपुर में एक युगल का शव फंदे से लटका मिला, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना आत्महत्या है या कुछ और, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस सभी संभावित कोणों से मामले की जांच कर रही है। समस्तीपुर के बिशनपुर में जमीनी विवाद में एक घर में आग लगने से 10 घर जल गए। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की पर असफल रहे। सूचना मिलने पर अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया। घटना में कई घर जलकर राख हो गए।